चलो दोस्तों, आज की सुनो बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो सपोर्ट लेवल आप देखोगे यहाँ पर 54,000 का अपना सपोर्ट लेवल है, जो कि सबसे बड़ा सपोर्ट लेवल है। अभी करंट प्राइस आप देखोगे 54,664 चल रही है। तो ओवरऑल मार्केट में आप देखोगे यहाँ पर 700 पॉइंट से भी यहाँ पर क्या है कि अच्छा 600-700 पॉइंट मार्केट में भी मार्केट पे गैप है। ठीक है, वही रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो 55,000 का हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। आप देखो ये कोई रेजिस्टेंस लेवल हम बोल सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, बाइंग भी होगा, सेलिंग भी होगा, सेलिंग भी होगा एंड बाइंग होगा। तो इस एरिया पे ट्रेड करना हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट है, राइट। एंड आपका देखोगे 55,000 आपका 500 का जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा और ये हमारे पास आपका सपोर्ट लेवल हुआ। तो ओवरऑल 1500 पॉइंट मार्केट में अभी गैप है, 1500 पॉइंट मार्केट में गैप है। तो हमको ट्रेड कैसे मिलेगा, इस चीज के बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल में समझते हैं कि ट्रेड कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। इससे पहले भी जो हमने एनालिसिस किया था, आप लोग को बताया भी था कि कैसे हम लोग ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर आप नोटिस किए कि हमने लो के बारे में डिस्कशन किया है यहाँ प्रीवियस वीक में कि 55,000 के नीचे मार्केट निकलेगी तो एक अच्छा खासा अपने को फॉल देखने को मिल सकता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर लगभग सीधा सीधा आपका 800 पॉइंट मार्केट क्या होती है, मोमेंटम करती है सिंगल डे आपका 800 पॉइंट मार्केट गिरती है। अब जैसा आपने सपोर्ट लेवल आपने देखा है कि आपका जो सपोर्ट लेवल, जो सबसे बड़ा सपोर्ट लेवल वो क्या अपना 54,000 का सपोर्ट लेवल है। अब ध्यान से इस चीज को आप लोग यहाँ पर ऑब्जर्व करना, अगर 54,000 का ये सपोर्ट लेवल है तो मार्केट में क्या ट्रेड किया जाना चाहिए या नहीं। जैसे मैं एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ करता हूँ एंड फिर मैं आप लोग यहाँ पर आप ध्यान से देखना कि मार्केट का जो लो है वहीं से मार्केट लो लगाया है और आपका 600 पॉइंट का मार्केट में गैप है अभी। ठीक है, अब देखो मार्केट क्या, अगर फ्लैट खुलता है तो ऐसे में आप लोग बात समझिएगा, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तब जाके मार्केट में एक रिवर्सल आपको देखने को मिलेगा इस एरिया में। लेकिन मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाता है आपका 54,000 आप मान लो आपका 200, राइट, 54,200 या 300 इसके आसपास मार्केट अगर ओपन होता है तब ये सपोर्ट लेवल वीक हो जाए, क्योंकि करंट प्राइस की ओपनिंग आपका सपोर्ट लेवल के पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो एरिया हमारे फिर उसके बाद ब्रेक हो जाती है, राइट। अक्सर ये एरिया ब्रेक हो जाएगी अगर सपोर्ट लेवल के पास ओपनिंग होती है। तो ये थोड़ा सा पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, अगर बैंक निफ्टी आप लोग प्लान कर रहे हो तो ये एरिया आपको ध्यान रखना है कि मार्केट अगर फ्लैट खुलता है तभी जाके पॉसिबिलिटी है, या तो अगर इस सपोर्ट लेवल के पास अगर मार्केट ओपन होता है तो बाइंग सेलिंग दोनों आ सकता है। ऐसे में आपका ट्रैपिंग होगा और इसमें एसएल हिट होने के यानी स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस जो होते हैं वो आपके बढ़ जाते हैं। अब अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो देखो, अब हर एक चीज के बारे में आपको डिटेल में पता होनी चाहिए। तो 1,93,000 आप देखोगे जो वॉल्यूम है आपका 54,500 पे, एंड सेम वॉल्यूम आप देखोगे 1,96,000 का आपका 54,000 पे, राइट। तो 500 पॉइंट के बीच में मार्केट में वॉल्यूम का शिफ्टिंग है। अब ऐसे में जैसे मैंने बताया कि ट्रेड करना बहुत ही डिफिकल्ट है। अगर मार्केट इसके पास अगर ओपनिंग होती है तो मार्केट में ट्रेड करना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि क्लियर कंफर्मेशन अपने को नहीं मिलने वाला है। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से ट्रेड करना। ट्रेड तभी कर सकते हो जब आपका रेजिस्टेंस आपका कोई भी सेलिंग ना हो, राइट। रेजिस्टेंस से कोई भी सेलिंग ना हो तभी मैं आपको रेजिस्टेंस लेवल की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस लेवल अगर हम देखें तो 55,000 है, 55,500 है और करंट प्राइस अभी आपका लगभग 1,000 पॉइंट के आसपास मार्केट अभी दूर है यहाँ से। ओवरऑल आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दूर, लगभग 1,000 पॉइंट यहाँ पर दूर है मार्केट में। तो ऐसे में मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो हमारे लिए पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। देखो, अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है इस एरिया के आसपास, मार्केट 55,000 आपका 200 के आसपास मार्केट ओपन होता है, तो ऐसे में बहुत अच्छा अपने को साइडवे मार्केट होने के बाद रेंज ब्रेकआउट पे या रेंज ब्रेकडाउन पे हमको ट्रेड मिल जाएगा, इजीली हमको यहाँ पे ट्रेड मिल जाएगा। अभी देखो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सपोर्ट लेवल अगर हम बात करें, जैसे हमने अभी देखा कि यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम आप देखोगे डिवाइड है, राइट। तो वो वॉल्यूम क्या है, डिवाइड है, और कॉन्ट्रैक्ट भी आप देखोगे यहाँ पर डिवाइड, लेकिन सबसे ज्यादा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 54,000 पे है, जो कि वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का डिवाइड है। इसका मतलब ये हो कि इस एरिया पे मार्केट अगर होती है तो यहाँ से बाइंग भी आ सकती है, सेलिंग भी आ सकती है। तो यानी हमारे लिए पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पर ज्यादा है, यानी 54,500 पे यहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, बस डायरेक्शन अपने को ध्यान रखना है कि जब चेंज ओवाई के साथ मार्केट आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होगा तब जाके आप लोग प्लान करोगे तो रिजल्ट आपको बेटर मिलेगा। यानी यहाँ पर चेंज ओवाई कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा होगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है मार्केट में। तो जो हमारे पास लेबल है ट्रेड करने के लिए वो एरिया में ड्रॉ करता हूँ, ताकि आपको लोग क्लियर हो जाए कि कहाँ कहाँ से हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, बाकी लाइव मार्केट में आपको डिमांड एंड सप्लाई पर आपको ध्यान रखना होगा। तो 54,500 हमारे पास जहाँ पर मार्केट की क्लोजिंग अभी आप देखो करेक्ट है। अगर इस एरिया के पास मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है तो फिर हमारे लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ से मार्केट अप भी आ सकती है, डाउन भी आ सकती है। ध्यान ये रखना है कि चेंज ओवाई अगर इंक्रीज होता है वॉल्यूम के साथ होता है, यानी नए ऑर्डर, इसे क्या बोलते हैं, न्यू ऑर्डर मार्केट में अगर कंटिन्यू अगर ओपन होगा वॉल्यूम के साथ
तो या तो वो क्या होगा, या तो आपका लॉन्ग बिल्डअप क्रिएट होगा, या तो आपका क्या होगा, आपका शॉर्ट बिल्डअप क्रिएट होगा। और ऐसे में मार्केट में क्या होगा, आपका बहुत अच्छा मार्केट मोमेंटम करेगी। तो लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप क्रिएट होगा तो ऐसे में बहुत अच्छा मार्केट मोमेंटम करेगी। ध्यान यार यही रखना है कि चेंज वाइज जिस तरफ ज़्यादा होगा वॉल्यूम का साथ होगा, उसी तरफ हम लोग पहले प्लान करने वाले हैं, ठीक है। और 54,000 के पास ओपन हुआ तो मार्केट में क्या होगा, बहुत ही रिस्की हो जाएगा, यहाँ पर ट्रेड करने के लायक नहीं है, क्योंकि ये एरिया स्ट्रॉन्ग है। मार्केट अगर गिरेगा भी तो किसी भी टाइम मार्केट रिवर्स हो जाता है, तो इस एरिया में ट्रेड करने लायक नहीं है। ट्रेड के लिए जो हम लोग प्लान करेंगे 54,500 के पास हमारे लिए ट्रेड होगा, ठीक है। क्योंकि हमको वीकनेस एरिया पे ट्रेड करना है, हमको स्ट्रॉन्ग एरिया पे ट्रेड नहीं, हमेशा वीकनेस एरिया पे ट्रेड करो ऐसे केसेस में जब आपका वॉल्यूम आपका डिवाइड हो। वहीं अगर हम रेजिस्टेंस लेवल की बात करें, अगर रेजिस्टेंस लेवल आप देखोगे जो वॉल्यूम है 1,60,000 का वॉल्यूम है। अब मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ और आप लोग को यहाँ पर समझाता हूँ कि यहाँ पर जो वॉल्यूम है उस हिसाब से डिवाइड नहीं है जितना आप देखोगे अपना पुट साइड में था। यहाँ पर 1,60,000 है, ये क्या 1 लाख है, तो वॉल्यूम में इतना डिफरेंस है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या था, 1 लाख क्या था, 1,93,000 था। मैं वापस दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देखोगे कोई भी डिफरेंस नहीं है। आप देखो 1,93,000 है, 1,93 सिर्फ 3,000 का डिफरेंस है। 3,000 कटिंग, यहाँ पर क्या है 60,000 का डिफरेंस। तो आपको समझ में आए कि क्यों मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इजीली ब्रेक डाउन पे आप ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पर अगर मार्केट डाउन डायरेक्शन निकला तो अच्छा पैसा यहाँ से बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर मार्केट में इस एरिया पे मार्केट की ओपनिंग होती है 55,000 के आसपास, तो ऐसे में ये आपको अप डायरेक्शन के लिए मार्केट में मोमेंटम नहीं हो सकती, राइट। आपकी जो 55,000 वाला जो एरिया है वहाँ से मार्केट में अप डायरेक्शन के लिए जो मोमेंटम होगी वो नहीं हो सकती, क्योंकि उस केस में क्या होगा, मार्केट साइड में होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे, राइट। तो अपने को जो प्लानिंग करना वो अप डायरेक्शन में, उल्टा हम लोग रिवर्सल के लिए प्लान करेंगे। अगर इसके ऊपर मार्केट की गैप अप की ओपनिंग होती है 55,200 या 400 के आसपास, फिर उस केस में हम लोग यहाँ पर वेट करेंगे वॉल्यूम इंक्रीज होने का, और वापस हम लोग यही प्लान करेंगे कि मार्केट में डाउन डायरेक्शन के लिए ही कोई सेटअप बनेगा तो ही मैं प्लान करूँगा। अब देखो अप डायरेक्शन के लिए तभी आप ट्रेड कर सकते हो क्योंकि जब तक ये पूरा मेजर रेंज आपका टूट ना जाए, राइट। मेजर रेंज आपका टूटना है, जैसे 55,000 आपका क्या है 55,500 के ऊपर, ठीक है। 55,500 के ऊपर जब तक मार्केट निकल न जाए। अब देखो 55,500 के ऊपर इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है वो हमारा यही है। तो जब तक इसके ऊपर मार्केट नहीं निकलती है तब तक आप बाइंग के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं फाइंड कर पाओगे दोस्तों, राइट। आप बाइंग के लिए तभी अब प्लान कर, जब इसके ऊपर निकलेगी तभी मैं भी इसमें ही प्लान करने वाला हूँ। और मेरा प्लानिंग ये है कि जब इसके ऊपर प्राइस मार्केट क्या होगी, आपका मूवमेंट कर रही होगी, तब जाके मैं प्लान करूंगा इसके ऊपर बाइंग के लिए। बाकी सब आपका रेंज होने के बाद डाउन डायरेक्शन में जो रिवर्सल प्लान करना है। ध्यान, मार्केट फ्लैट खुलेगी, हाई चांस है कि मार्केट डाउन डायरेक्शन में ही आपका ब्रेक होगी। हम बात करें 54,000 का, 54,000 पे आने के बाद कोई भी ट्रेड बनाना बहुत ही डिफिकल्ट है। यहाँ पर मार्केट अगर रेंज होता है 1 घंटे, कम से कम 2-3 घंटे मार्केट अगर रेंज होता है, या मॉर्निंग में या सेकंड हाफ में ब्रेकआउट पे, तभी हम ट्रेड कर सकते हैं। जिस तरफ आपका वॉल्यूम ज़्यादा होगा उस तरफ हम लोग अपना, तो हमारे पास 3-4 ट्रेड बन रहा है इसमें। एक ट्रेड हमारा यहाँ पर बनेगा जब मार्केट आपका ओपन होने के बाद साइडवे होगा, तो एज रिवर्सल ट्रेड बनेगा, पहला यहाँ पर बन सकता है। दूसरा हमारा मार्केट ओपन होने के बाद अगर फ्लैट खुलता है तो ये हमारा ब्रेक डाउन ट्रेड हो सकता है। तीसरा जो हम लोग प्लान करेंगे वो सपोर्ट लेवल के पास, जब मार्केट यहाँ पर आपका रेंज होगा और लगभग 1 से 1.5 घंटे मार्केट रेंज होगी, और हम चेक करेंगे वॉल्यूम किस साइड सबसे ज़्यादा है। अगर पुट में ज़्यादा होगा तो वो रेंज जब टूटेगा तो ये सारी चीज़ें क्या होगी, अप डायरेक्शन के लिए हम लोग प्लान करेंगे। यही वॉल्यूम अगर कॉल साइड में ज़्यादा होगा तो ये रेंज हमारा डाउन डायरेक्शन में टूटना चाहिए, तो उस केस में हम लोग डाउन डायरेक्शन के लिए प्लान करेंगे। तो ये हमारे पास 3-4 यहाँ पर एंट्री एरिया है जहाँ पर हम लोग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें मैं आपको लाइव मार्केट में एंड टेलीग्राम पे आपको एक एक करके हर एक चीज़ का यहाँ पर कंफर्मेशन अपडेट करता रहूँगा कि कब आप प्लानिंग करना चाहिए, कब पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि ब्रेक हो सकती है मार्केट, कहाँ पर एंट्री बनाई जा सकती है, राइट, कब आपको ब्रेकआउट पे ट्रेड करना चाहिए, ब्रेक डाउन पे करना चाहिए। तो सारी चीज़ों का अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिलता है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर लेना दोस्तों, एंड वीडियो को लाइक करके फॉलो कर लेना।